Union Minister of Home Amit Shah is addressing a victory resolution meeting in South Kolkata right now. Speaking at Hazra More in Bhabanipur, Amit Shah is rallying support for the BJP ahead of the crucial West Bengal Assembly elections. Let's cut across. आस बिहारी से डॉक्टर स्वपन दास गुप्ता जी, बालीगंज से शत्रुता घोष जी, चौरंगी से श्री संतोष पाठक जी, मित्रों, मैं लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। आप सभी के साथ बातचीत करने का बहुत मौका मिलने वाला है, मगर मैं आज यहां आया हूं हमारे चारों प्रत्याशियों के नामांकन के लिए और विशेषकर शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए मैं आया हूं। चुनाव के पहले ही करीब समग्र बंगाल का मेरा दौरा हुआ है। इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। मैं आज बंगाल की पूरी जनता जो टोलबाजी से त्रस्त है, तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की गुंडाई से त्रस्त है, महिलाओं की असुरक्षा से त्रस्त है, बेरोक टोक घुसपैठ होकर बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इससे त्रस्त है। आए दिन बम धमाके, गोलीबारी से त्रस्त है, युवा बेरोजगारी से त्रस्त है और करप्शन का इतना रिकॉर्ड जो ममता जी ने बनाया है, इससे भी त्रस्त है। पूरे बंगाल की जनता मांग कर रही है कि महान पश्चिम बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। पश्चिम बंगाल की बॉर्डर को सील कर पश्चिम बंगाल और देश भर से घुसपैठियों को चुन कर देश के बाहर निकालना चाहिए और कवि गुरु की कल्पना का सोनार बांग्ला बनाना चाहिए। इसलिए पूरे बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तत्पर बैठी है, तैयार बैठी। जहां जाते वहां कहते हैं 5 मई को भाजपा सरकार आने वाली है, मगर मैं आज भवानीपुर के मतदाता भाइयों बहनों को विनती करने आया हूं। पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है, मगर भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। ऐसा है, एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है।
अगर भवानी पुल वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा।